वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जानकारियों को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। मिशन आगमन किस लॉन्च व्हीकल का पहला ऑर्बिटल मिशन है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, विक्रम 1, PSLV, SSLV या GSLV। इसका सही जवाब है दोस्तों, विक्रम 1। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्काई रूट एरोस्पेस ने मिशन आगमन का लॉन्च विंडो जुलाई से अगस्त 2026 घोषित किया है। मतलब जुलाई 2026 से अगस्त 2026 के बीच इसे लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 सैटेलाइट मिशन के लिए भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटर क्लास लॉन्च व्हीकल है। इस इंपॉर्टेंट मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर इससे इसकी स्तन बढ़ाता है और इसका वेट भी कम करता है। यह एडवांस्ड ऑर्बिटल व्हीकल लो अर्थ ऑर्बिट में 350 किलोग्राम तक का वेट उठा सकता है। इससे पहले साल 2022 में स्काई रूट ने देश का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस चलाया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गगन को किन दो भारतीय संगठनों ने मिलकर विकसित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इसरो और DRDO, AAI और DGCA, इसरो और HAL या इसरो और AAI। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसरो और AAI ने। दोस्तों, गगन भारत का स्वदेशी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट नेविगेशन एक्यूरेसी को बढ़ाता है। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AAI ने मिलकर इसे सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के लिए बनाया था। गगन सिस्टम साल 2015 से भारतीय सिविल एविएशन के लिए पूरी तरह ऑपरेशनल है। इस सिस्टम को कंटिन्यूस सर्विस देने के लिए GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सपोर्ट करती हैं। भारत सर्टिफाइड ऑगमेंटेशन सिस्टम ऑपरेशनल करने वाले दुनिया का सबसे पहला इक्वेटोरियल नेशन बना है, मतलब जो कि इक्वेटर के आसपास बेस्ड है। गगन प्लेटफॉर्म को नाविक के साथ इंटीग्रेट करके सोवरेन नेविगेशन इकोसिस्टम को मजबूत बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। VB जी राम जी ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 100 दिन, 110 दिन, 125 दिन या 150 दिन। इसका सही जवाब है दोस्तों, 125 दिन। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में 5 जुलाई को VB जी राम जी के तहत फंड्स दिए हैं। VB जी राम जी स्कीम जो है फ्रेंड्स, वो ऑफिशियली 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में ऑपरेशनल हो गई है। VB जी राम जी एक्ट ने मुख्य रूप से पुराने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अर्थात मनरेगा को रिप्लेस किया है। इस नए एक्ट के तहत रूरल हाउसहोल्ड को अब 125 दिन का स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मनरेगा में यह 100 दिन का था। इस प्रोग्राम के अंडर बेस वेज बढ़ाकर 300 रुपए प्रति वर्किंग डे कर दिया गया है। इस स्कीम में मुख्य रूप से 60% और 40% का सेंटर और स्टेट की फंडिंग रेशियो रखा गया है नॉर्मल केस में, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन केस में इसे 90 और 10 का रेशियो रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ABDM के तहत कौन सा एप्लीकेशनल पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, कोविन या ई रक्त कोश। इसका सही जवाब है दोस्तों, आरोग्य सेतु। दोस्तों, आरोग्य सेतु 2.0 को हाल ही में भारत में एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म के रूप में चलाया गया है। कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर हेल्थ सुपर एप्लीकेशन बन चुका है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से इसे ऑफिशियली लॉन्च किया है। यह इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को पर्सनल आभा हेल्थ अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारत के पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को कौन सी कोर तैयार कर रही है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तृतीय कोर, 17 कोर, 21st कोर या 10 कोर। इसका सही जवाब है दोस्तों 17 कोर। दोस्तों, भारतीय आर्मी ने जुलाई 2026 से पहला इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ऑपरेशनलाइज किया है। पानगर बेस्ड 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स इस इनिशियल आईबीजी अर्थात इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप रोलआउट को चाइना फ्रंटियर की तरफ लीड करेगा। हर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर होगा और उसके अंदर 5000 से अधिक ट्रूप्स होंगी। इस सेल्फ कंटेंट कॉम्बैट फॉर्मुलेशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर्स और लॉजिस्टिक के 12 से 13 यूनिट परमानेंटली इंटीग्रेटेड रहेंगे। आईबीजी का यह मॉडर्न कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल श्री बिपिन रावत जी ने प्रपोज किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने भारत का प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईसी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे और आईसीएमआर NIRRCH मुंबई ने मिलकर एक स्वदेशी प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली डेवलप किया है। यह इनोवेटिव प्लेटफॉर्म माइक्रोफ्लूइडिसिटी टेक्नोलॉजी से ह्यूमन प्लेसेंटल बैरियर और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट को रियलिस्टिक रिक्रिएट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पायरेसी का नोटिस मिला है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल या डिस्कॉर्ड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टेलीग्राम। दोस्तों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने 4 जुलाई 2026 को टेलीग्राम को पायरेसी नोटिस भेजा है। टेलीग्राम को एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। नोटिस में ओटीटी कंटेंट और पायरेटेड फिल्म्स के इलीगल डिजिटल सर्कुलेशन को टारगेट किया गया है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मुख्य रूप से कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है। गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2016 के कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट को इन्वोक किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने एसीएमई ग्रुप के साथ ग्रीन मेथनॉल सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एमजीसी जापान, आईएचआई कॉर्प, मित्सु कैम या सुमिटोमो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एमजीसी जापान। दोस्तों, एसीएमई और मित्सुबिशी गैस केमिकल ने $1 बिलियन का ग्रीन मिथेनॉल एग्रीमेंट साइन किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट सालाना 1 लाख टन सप्लाई के साथ भारत का पहला RFNBO एक्सपोर्ट डील है। इस इको फ्रेंडली फ्यूल का निर्माण एसीएमई के पारादीप ओडिशा फैसिलिटी में किया जाएगा। ग्रीन मेथनॉल का उपयोग इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कार्बन रिडक्शन स्टैंडर्ड्स को पूरा करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएनएस सुदर्शनी किस समारोह में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क हार्बर पहुंची है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सेल 450, नेवी वीक, ऑक्शन फेस्ट या फिर फ्लीट एक्सपो। इसका सही जवाब है दोस्तों सेल 4250। दोस्तों, भारतीय नेवल शिप आईएनएस सुदर्शनी 4 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क पहुंची है। इस वेसल ने यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल लेवल रिव्यू इवेंट्स में भाग लिया है। यह सेल फोर्थ इवेंट यूएस इंडिपेंडेंस के 250 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पहुंचा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2026 में निम्नलिखित में से किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मिहिदाना, सीताभोग, पंतुआ या जलभरा। तो इसका सही जवाब दोस्तों जलभरा। दोस्तों, चंदन नगर की प्रसिद्ध जलभरा स्वीट्स को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इस विशिष्ट स्वीट को हुगली डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में 200 साल पुराना culinary का हेरिटेज है। भारत में जीआई रजिस्ट्रेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत होता है। जलभरा स्वीट में छेना स्वेल के अंदर
रोज सिरप अर्थात गुलाबी जल या नोलन गुड़ भरा जाता है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ड्रग एड अमेंडमेंट रूल्स 2026 मुख्य रूप से किन थेरेपी को रेगुलेट करते हैं? हर्बल दवाएं, दर्द की दवाएं, सेल जीन या विटामिन की गोलियां? इसका सही जवाब है दोस्तों सेल जीन। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने साल 2026 में एक नया रेगुलेटरी अमेंडमेंट नोटिफाई किया है। यह अमेंडमेंट पुराने ड्रग रूल 1975 के तहत सेंट्रल लाइसेंसिंग को बढ़ाएगा। इस रेगुलेटरी रिफॉर्म से एडवांस सेल और जीन थेरेपीज को सेंट्रल ओवरसाइट के अंदर लाया गया है। ज्वाइंट लाइसेंसिंग मैकेनिज्म में सेंट्रल और स्टेट दोनों लाइसेंसिंग अथॉरिटीज एक साथ काम करेंगी। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कौन सी बर्ड को जीनस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है? इजिप्शियन वल्चर, व्हाइट रैम्ड वल्चर, ग्रिफन वल्चर या रेड हेडेड वल्चर? इसका सही जवाब है दोस्तों व्हाइट रैम्ड वल्चर। दोस्तों साउथ एशिया में व्हाइट रैम्ड वल्चर की पॉपुलेशन डिनोफिलिक पॉइजन के कारण 99% घटी है और इसी कारण से हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है किस संस्थान ने 2026 में भारत के ऑपरेशनल परमाणु हथियारों की जानकारी दी? सिप्री, आईएईए, डीआरडीओ या बार्क? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।